गोड्डा सीट से महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार का दावा करने वाले नेता प्रदीप यादव और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के बीच आलाकमान के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। अकलियतों की नुमाइंदगी करने वाले नेता गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को टिकट नहीं दिए जाने से पार्टी के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आलाकमान से इस पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फुरकान अंसारी ने कहा कि 2019 से पार्टी उन्हें अपमानित करते आई है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। 23-24% अकलियत है हर सीट में, तो उसकी भागीदारी नहीं होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एज, जहाँ एज की फैक्टर किसी ने लगाया कि शायद हमारे प्रभारी ने कहा कि एज फैक्टर है। एज मेरा 74-75 साल है, दो राय नहीं है। हाँ, मेरी उम्र है, लेकिन क्या 74 साल के अलावे भी पार्टी ने किसी को टिकट दिया जिनकी उम्र 79 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 82 साल है, किसी का 83 साल? क्या ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है पार्टी में? ये पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी सर की बात? ये तो नहीं, ठीक बात नहीं है। दूसरी बात है कि मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इंदिरा गांधी के समय में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री एमएलए बना था। 1980 से मैं एमएलए हूँ। मुझे सब चीज़ का जानकारी है। आलाकमान का जानकारी है, आलाकमान किस तरह से स्टेप लेती हैं, आलाकमान का क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आलाकमान का मतलब होता है कि निष्पक्ष होकर के और जो सच्चाई है उसी के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, जो सीएलपी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका क्या रहा इसमें? उनकी भूमिका रहा क्या इसमें? उनकी भूमिका तो पार्टी हित में होना चाहिए था। तो हमको नहीं लगा कि ये पार्टी हित में उनकी भूमिका सही रहा। इसलिए मैं आलाकमान से फिर से आग्रह करूंगा कि आप पुनर्विचार करें। ये डिसीजन हुआ है आपका सही डिसीजन नहीं है। और जिस तरह से सोशल मीडिया और दूसरे एंगल से जो हमको पता चल रहा है कि हर एंगल में हर जगह उनका विरोध हो रहा है। इवन जिला कांग्रेस कमेटी में भी उनके खिलाफ नारे लगाए गए। वहाँ के सभी अध्यक्षों ने नारा लगाया, प्रखंड अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्ष ने और भी सारे नेताओं ने। अब वो हमको लगता है कि ये हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि बीजेपी से साठगांठ तो नहीं हो गया। देखिए, जेएमएम के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब सोनिया गांधी थी तो एक सीट मिलता था यहाँ से, और इससे पहले भी गोड्डा सीट मिला है, अकलियत को मिला है। कांग्रेस ने बराबर गोड्डा सीट को अकलियत के लिए अल्पसंख्यक एयर मार्क किया हुआ। हम सभी जातियों को समावेश करते हैं अपने पार्टी में, किसी एक जाति के सवाल नहीं उठता है। हम यहाँ ब्राह्मण को भी देते हैं झारखंड में, हम यहाँ पे राजपूत को भी देते हैं, हम भुनियार को भी देते हैं, लल्ला जी को भी मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है, आदिवासी को मिलता है सर, और उसी में एक सीट अकलियत को मिलता है। ये सबों का समावेश हमारे पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी की यही खासियत भी रही है। लेकिन पता नहीं, पिछले 2019 से अकलियत को दरकिनार कर रहे हैं लोग, ये अच्छी बात नहीं है। अब तमाम अकलियत ये बोलते जा रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग वोट देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए, और बीजेपी का डर दिखा के हम लोग से वोट लेते हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अकलियत की जो आवाज़ आ रही है हर तरह से, वो आ रही है। हमने काफ़ी समझाने की भी कोशिश किया है लोगों को, लेकिन समझने के लोग तैयार नहीं है। ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। 2019 से ही मुझे अपमानित किया जा रहा है पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2019 में मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। मुझे अपमानित किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं लोग। क्या फुरकान साहब कांग्रेस में बने रहेंगे या अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी ये हम नहीं कर सकते। हम तो अभी कांग्रेस के हैं, अब कांग्रेस में रहेंगे। अब मैं कांग्रेस के आलाकमान से कहूँगा कि आप पुनर्विचार करें। अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है ऐसे में फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? फिर भी कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी पुनर्विचार की मांग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। मैंने उनको कहा था कि अगर एक सीट आप नहीं देंगे तो सभी सीटों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा आपको। अकलियत इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। 2019 में आपने जिस तरह से नहीं दिया टिकट, उसका खमियाजा अपने
देखा कि एक भी सीट आपका 19 में नहीं निकला। फिर इस बार अगर आप करेंगे तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। आप अक़लियत को इतना कमज़ोर मत समझिए। और झारखंड का मुस्लिम है ये कोई श्रीनगर और कश्मीर का मुस्लिम नहीं है। यहाँ का जो मुस्लिम जो सोचता है वही करता है, ये मैंने उनको कहा था। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप पुनर्विचार करें, नहीं तो खमियाजा मिलेगा। पार्टी के हित में आप आए हैं काम करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं प्रभारी बनाया गया आपको। और जो अध्यक्ष हैं क्या करें, ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं लोग। मैं तो ये समझूंगा कि पार्टी के हित में यदि काम करते तो ये लोग बढ़िया से काम करते। उसी तरह से जिला अध्यक्ष का जब चयन हुआ था, एक भी अक़लियतों को अध्यक्ष नहीं बनाया। फिर आला कमान के साथ जाकर मैंने गुहार किया था, आला कमान के दबाव में 2 आदमी को फिर बनाया गया अध्यक्ष, और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को। इसका मतलब है अध्यक्ष जो है वो उनका विचार जो है अक़लियतों के बारे में अच्छा नहीं है। पार्टी को विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम लोग जाएंगे पार्टी के यहाँ, पार्टी से बात करेंगे आला कमान से, और हम लोग कहेंगे कि साहब ये डिसीजन आपने बहुत गलत ले लिया है। खमियाजा आपको 14 सीट में देखने को मिलेगा। और इस बार अक़लियत को हम लोग काफ़ी समझाएंगे भी, उसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 2019 में भी आपने कह करके आपने नहीं दिया टिकट, और गोड्डा सीट को ही अलायंस में डाल दिया आपने। सिर्फ गोड्डा सीट को क्यों आप लोगों ने बना लिया? इसको कभी अलायंस में डाल देते हैं, कभी अक़लियत से उसको अलग कर देते हैं। क्या मतलब है, कहाँ जाएगा अक़लियत? आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड डिम्पो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचट्टी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड। यह है मधुपुर का एकमात्र सिटी बाजार, जहां आपको एक छत के नीचे राशन की सामग्री, किचन का सारा सामान, बच्चों के लिए खिलौने, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक आइटम्स आदि उपलब्ध है। घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर होम डिलीवरी का ऑर्डर भी कर सकते हैं। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। हमारा पता सिटी बाजार, योगेश सत्यबाबू लेन, कालीमंडा, मधुपुर। हमारे यहाँ असेंबलिंग, नेटवर्किंग समेत ब्रांडेड डेस्कटॉप, लैपटॉप्स का सेल एंड सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास बेहतर सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, गेमिंग आइटम समेत म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजें किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। हम अपने कस्टमर्स के साथ अपना विश्वास बनाते हैं। हमारा पता कंप्यूटर पॉइंट, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर, झारखंड। होटल रॉयल गैलेक्सी, हमारे यहाँ शादी विवाह, रूम बुकिंग समेत अन्य पार्टियों के लिए बुकिंग ली जाती है। हमारे होटल में पार्किंग सुविधा, ठहरने के बेहतर इंतजाम है। हमारा पता कलाम चौक, न्यू बस स्टैंड, लौपाला फैक्ट्री के समीप, मधुपुर, झारखंड।